सबका चिंतन किया, सबका मनन किया, उनके बारे में सोचा, लेकिन दयानंद जैसा पवित्र और सच्चा व्यक्ति तो किसी का नहीं मिला। इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम दयानंद रखा। और ये कुंवर जोरी सिंह, चौधरी ईश्वर सिंह जी, जिनका आप वो मना रहे हो आचार्य विद्यानिधि जी, ये दयानंद के सच्चे सपूत थे। हम सुनाते तो रहते हैं कि भाई पूत उसने कहे जो बाप की उसको वहीं रख ले इज्जत को, सपूत उसको कहते हैं जो और आगे बढ़ा दे, और कपूत कहते हैं जो गिरा दे। तो इन्होंने ऋषि दयानंद के नाम को बहुत आगे बढ़ा दिया। अब हमने चिंतन करना पड़ेगा कि हमने उसके नाम के साथ उसको उगाया है, गिराया है या क्या किया है। मैं सोच रहा था ये भजन हो रहे थे, श्री कृष्ण जी कह रहे थे नए बच्चे बैठे, इनके समझ में नहीं आया होगा, समझते हैं ये। एक बार ये यहाँ भागलपुर जज्जर में उत्सव हो रहा और राजवीर जी वंश संभाल रहे, एक बहन आ गई दक्षिण से और उसने इनकार में ये वेद के वो वेद के मंत्र गा दिए। हर वेद के मंत्र के बाद ऐसी तो नहीं। अब राजवीर जी को मन से हटी, राजवीर जी का सबका आया। राजवीर जी बोले भाई समझ में तो कुछ नहीं आया, इतना जरूर समझ में आया ये समाधि बढ़ जाओ ना तो आऊ खा देगा। तो ये जो बैठे हुए हैं बच्चे, इनका इतना जरूर समझ में आया कि भाई आर्य समाधि बढ़ जाओ ना तो ये रामपाल दास जैसे आऊ खा जाएंगे। कितने प्रसन्न हो जाओ ये कार्यक्रम कर रहे हो। हम नजरबंद है यहाँ, ये नजरबंद कर लिया तुम्हारे को, ये नजरबंदी का प्रचार है हमारा। असली प्रचार तो वो कर रहे हैं, सुबह सुबह उनकी जितने निकल जाती हैं गाँव गाँव में, बसें निकल जाती हैं। मैंने पहले भी सचेत किए थे कि आर्य परिवारों के सदस्य उससे से बढ़ रहे हैं। कोई ये कह दे आर्यों की भावनाओं से खेलते आए, कोई ये कह दे मैं जीप का तेल नहीं लूंगा, मैं आचार्य बलदेव बन जाऊंगा। अरे नहीं, मत धोखे माइयो। वो ऐसा साधु था, जीप लेकर निकल जाता था गांव गांव में। कौन है आज? कुंवर जोरी सिंह। स्वामी स्वतंत्रानंद जी ने हैदराबाद सत्याग्रह के बाद कुंवर जोरी सिंह को सार्वदेशिक में नियुक्त किया कि कहा जी कुछ खर्चा भी आपको देंगे, आप प्रचार करो। कुछ महीने के बाद उनसे मिलने गए कि बताओ पंडित जी क्या कार्य कर रहे हो। उन्होंने कहा जी सुबह निकल जाता हूँ गांव गांव में, और जो नवयुवक हैं उनको आर्य समाज के बारे में बताता हूँ, उनको दयानंद के बारे में बताता हूँ, उनको देश धर्म के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता हूँ। अपने हृदय पर हाथ ला के एक भी बता दो, एक प्रचारक भी ऐसा हो या कोई आर्य नेता ऐसा हो जो गांव गांव में स्वेच्छा से जा रहा हो बगैर बुलाए खुले प्रचार करने चौपालों में, तो इसी को कहते हैं फिर नजरबंदी। और इसमें भी इतनी श्रद्धा यदि बची हुई है कि भजन समझ में आते हैं ना आते, लेकिन ये आपको पता लगता है कि दयानंद का नाम लिया गया। जिस दिन ये श्रद्धा मिट जाएगी उस दिन इस नजरबंदी में भी मर जाओगे। कुंवर जोरी सिंह क्या गाते थे, मेरे को तो हैरानी हुई उनकी एक एक पंक्ति कैसे हृदय से निकलती थी। वो छंद वो भाव हम बना ही नहीं पाए। एक दयानंद हिम्मत वाला, दुनिया में किया वेद उजाला, ज्ञान के दीप जले महर्षि फकीर बने। क्या वो होते थे, धूम मच जाती थी जब गाते थे और स्वयं गांव गांव जाकर भटकते थे। चौधरी ईश्वर सिंह जी, देखो आखिरी उपदेश महात्मा का, किसी भी महात्मा का उत्तम होता है। रामचंद्र देव जी जब प्राण त्यागने लगे तो उनसे पूछा गया कि जी अपना अंतिम उपदेश दो, तो रामचंद्र देव जी ने कहा आर्यो याद रखना, यदि आर्य समाज की उन्नति चाहते हो तो ये रंग बिरंगी टोपियां सिर से उतार दो, चाहे वो टोपी कांग्रेस की हो चाहे वो टोपी संघ की हो, कि जब तक ये टोपी तुम पहनोगे आर्य समाज का प्रचार नहीं करोगे, आर्य समाज की गेंद बनाए रखोगे। चौधरी ईश्वर सिंह जी क्या गाते थे, गदगद हो जाते हैं हम सुन के। गोरे गोरे चले गए जिन्ना के छोरे चले गए, बदल गए कहते थे वो तो, गोरे गोरे बदल गए जिन्ना के छोरे बदल गए, भारत के बेईमान हे करतार किस दिन बदलेंगे। कैसा साहस था कि भाई अंग्रेज भी इस देश से चले गए,
जो जिन्ना के छोरे थे, यानी जो जिन्ना का वो करते थे, वो भी चले गए। लेकिन ये जो हमारी सरकार में बेईमान बैठे हैं, ये कब बदलेंगे? है हिम्मत कहने की। जोन सी सरकार आई उसका एक वो और उसके ही गुणगान करने। तो ये थोड़ी सी बातें आपको बताई। फिर एक बार कहता हूँ अंतिम बात, संगठन बना लो, एक दूसरे के प्रति क्रूरता मत रखो। कभी भी देख लो क्या वृत्ति है हमारी। मैं कई बार देखता हूँ कार मोटरसाइकिल तेज चलाओगे तो कुत्ता भौंकेगा और पीछे भागेगा, मंदी चलाओगे नहीं भागेगा। आर्य समाज में भी जो तेज दौड़े तुम सारे उसके पीछे लग लो, ताकि इन्हें इसकी तरफ कोई न गिरा लो। जब ये वृत्ति बदल जाएगी तो एकदम से आर्य समाज का प्रचार होगा। वो दयानंद का याद करो कि जब बैलों की वो फंसी हुई है गाड़ी और किसान बैलों को पीट रहा है, और स्वामी दयानंद जी अपना वो था जो वस्त्र पहनते थे, नीचा दो वस्त्र को ऊपर करके और कीचड़ में उतर जाते हैं और धक्का लगा के भाई बैलों को मत पीट, और गाड़ी को आगे निकाल देते हैं। कुछ शिष्य आते हैं कि स्वामी जी कीचड़ में धस गए, हमारे को बुला लेते। बोला भले आदमी तेरी बाट देखता और इतने बैलों के कोड़े पड़ते रहते। ऐसा दयानंद दयालु के बैलों की भी वो करुणा कर रहे और तुम एक दूसरे को काट रहे। कब तक चलेगा ये? तो कोई संगठन आपका बने जहां जो है अपनी शक्ति बढ़ा के, अपनी कोई मंडली बना के इन गांवों में निकल जाओ, वरना ऐसी दुर्गति होने वाली है और हुई भी है। जैसे इन पाखंडियों को क्षत्रिय वर्ग गांव में घुसने नहीं देता था ना, तुम्हारे साथ ये काम करेगा। पाखंडियों का नाम लेगा ना तो फलानी जाति का तुम क्या हो, तुम तो पंडित हो, ये कुंड रही जा रहे। तो जाग जाओ, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, उनके जवाब दो। गाते रहते थे हमारे बजनी, कैसे तुम बुझा पाओगे, आग बहुत है फैली। कोई फलानी आर्मी बना रहा है, कोई दिकड़ी आर्मी बना रहा है, एक दूसरे को पाड़ने के लिए तैयार हैं, और सारी नजर इस किसान वर्ग पे है कि धर्म से इनको हटा लो। तो यही इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि एक दूसरे का सम्मान करते हुए और आर्य समाज के कार्य को आगे बढ़ाओ। धन्यवाद।